स्टूडेंट्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। क्लियर ना, ये ध्यान रखना, वो बाइजेक्टिव होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उनको बाइजेक्टिव बनाएंगे। तो ना साइन एक्स का जो ग्राफ खींचा आपके पास है, ये खींचा है, तो साइन एक्स जो है 1 1 ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू 0 पे 0 आ रही है, पाई पे भी 0 आ रही है, यानी कि f0 इजकल टू एफ पाई है, पर 0 नॉट इक्वल टू पाई है। तो ये क्या है फंक्शन हमारा? 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर ना, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा डोमेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो 1 1 भी हो बाइजेक्टिव भी हो। तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड यानी है तो बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे, -π/2 से लेके +π/2 तक का ये जो पोर्शन है, हम इसको कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड डोमेन ऑफ साइन एक्स। ये स्टैंडर्ड डोमेन है साइन एक्स का, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की स्टैंडर्ड रेंज है। क्लियर ना, -π/2 से +π/2 तक, क्योंकि -π/2 से +π/2 तक की जितने भी देखो सारे के सारे फंक्शन 1 1 भी है और ऑन्टो भी। ऑन्टो तो है ही, खैर सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सारे ऑन्टो तो होती है, पर 1 1 नहीं होते, कोई भी नहीं होता। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी। ऑन्टो तो है ही, 1 1 की बात करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी वैल्यू एक्स की डालो, चाहे वो -π/2 हो या -π/2 और 0 के बीच की हो या 0 π/2 के बीच की हो, कोई भी, या π/2 हो, सब के वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फंक्शन लेंगे हम -1 से -π/2 से +π/2, ये रेंज हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स एक्स की। ठीक है, तो इसको डिटेल में बताऊंगा जब क्लासेस खुल जाएंगी, स्कूल ओपन हो जाएंगे, और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। y = sin x से थोड़ा सा हिंट ले लेना, ऐसे ही कोस y = cos x फंक्शन का है, ऐसे tan cos x सबका इसी तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। तो मैं फिलहाल टेबल्स बता रहा हूँ कि साइन फंक्शन साइन कोस टेन की क्या क्या हमारी डोमेन और रेंज होती है, और साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की क्या क्या रेंज होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये डायरेक्टली आप याद करने हैं, या वैसे मैं इनके सबके ग्राफ आपको डे आफ्टर टुमारो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो बना के बता दूंगा किस तरह से किसका ग्राफ है। क्लियर ना। तो ये फिलहाल तो मैं आपको डोमेन और रेंज लिख दे रहा हूँ, डोमेन और रेंज सभी की आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो मेन स्टैंडर्ड जो डोमेन और रेंज होता है उसको याद करना है, और उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना है। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करूँ तो अच्छा ये तो मैंने बता दी थी ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करता हूँ। तो साइन इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है, और रेंज होती है वो -π/2 से लेके +π/2 तक रहती है। ठीक है, अभी भी बताया, अभी मैंने स्टैंडर्ड रेंज ले रहा हूँ। फिर कोस इनवर्स की जो कोस इनवर्स फंक्शन है उसका जो डोमेन रहता है -1 से 1 ही रहता है, और जो रेंज होगी वो 0 to π होगी। ग्राफ बना के देखना, स्टैंडर्ड बैठेगा 0 to π, स्टैंडर्ड में लेंगे। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स एक्स फंक्शन है। तो tan इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन होगी रियल नंबर होती है, कुछ भी रख सकते हैं आप, और जो रेंज होगी ओपन ब्रैकेट होगा -π/2 -π/2 से लेके +π/2 तक ओपन, क्योंकि रेंज में π/2 और -π/2 आता है, इसका सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, इसके बाद में कोट इनवर्स की अगर बात करूँ, कोट इनवर्स फंक्शन, तो इसकी भी डोमेन होती है रियल नंबर, और जो रेंज होती है 0 to π होती है। देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ध्यान रखना, बस उसमें क्लोज और उसमें ओपन का फर्क है। क्लियर। इसके बाद में सेक इनवर्स जो फंक्शन है, सेक इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है रियल टू -1 to 1 होती है। क्लियर।
यानी कि रियल नंबर से -1 और 1 को हटा दो बस, क्योंकि इसका कोस वाले जो कोस की जो डोमेन है वो उसमें से माइनस हो जाती है, ठीक है। और जो इसका रेंज आएगी वो आएगी 0 टू पाई, इसमें से π/2 हटा दो क्योंकि π/2 तक ये पहुंचती ही नहीं है, ठीक है ना, सेक इनवर्स की। लास्ट बचा कोस, भाई कौन सा बच रहा है, कोसेक बच रहा है, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज देख लीजिए, ये लर्न करनी है, समझाने के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा। तो एक कोसेक इनवर्स जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स होती है एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच की, ठीक है। और ये होगी -π/2 से लेके π/2 तक, 0 को छोड़ के, इसमें 0 नहीं आता, 0 तक पहुंचती ही नहीं है, इसकी जो ग्राफ है वो 0 तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम इसमें निकालते हैं। अच्छा पहले रफ कर लेता हूँ इसको। इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हमें देखना है कि सर इसका आंसर आना चाहिए वो -π/2 से पॉजिटिव π/2 के बीच में आना चाहिए, या -π/2 पॉजिटिव π/2 आना चाहिए। तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है ये किसकी वैल्यू है, 45 की, यानी π/4 की, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स साइन π/4। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया मैं इसमें, चलिए इसे मैं रफ करता हूँ। पहले एक चीज़ बताता हूँ, अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स तो इसकी वैल्यू x होती है, और कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन x तो इसकी वैल्यू भी x होती है। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये ट्रू नहीं है, अभी तक ये ट्रू नहीं है जब तक इसमें कंडीशन नहीं लगेगी। अब अगर मैं इसे कंडीशन लगा देता हूँ, अब देखो ये साइन है, कौन सा फंक्शन है, साइन है, ये तो इसका साइन का एंगल है, ये पूरा का पूरा तो एंगल है साइन का, मेन तो साइन फंक्शन है। अब साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्या होती है साइन की रेंज, साइन की रेंज होती है -1 से 1 के बीच। तो इसका मतलब जो x है, अब ये यानी कि पूरा का पूरा सॉल्व होके -1 और 1 तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसके अलावा नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे x जो बिलोंग करेगा, क्योंकि ये फंक्शन साइन इनवर्स फंक्शन है, तो x जो बिलोंग करेगा वो करेगा -π/2 से लेके पॉजिटिव π/2 तक, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। तो एक दो कंडीशन लगाने के बाद में ये फॉर्मूले बन गए, इनको फॉर्मूले को दोनों को लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, और यहाँ x जो है -π/2 से π/2 तक वेरी करता है, क्लियर। चलिए अब करते हैं उस क्वेश्चन को। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स साइन π/4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर आएगा π/4, और π/4 जो है -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है, इसलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसी के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं।
इसमें लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स माइनस के 1/√3। ठीक है, तो हम इसका लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस, ये किसकी वैल्यू है, कॉस किसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो ये कॉस नहीं है, कोट है ये। वही देख रहा हूँ कि कोस में तो इतनी ये वैल्यू आती नहीं कहीं पे भी, ये कोट है। ठीक है, तो ये कोट है, तो हम कोट में लिखेंगे, कोट किसकी वैल्यू है 1/√3, किसकी वैल्यू होती है 60 की, यानी कि π/3 की वैल्यू है। ठीक है ना, ये कोट π/3 की वैल्यू। अब नेगेटिव साइन को अगर अंदर ले जाना है मुझे, अगर नेगेटिव साइन को अंदर ले जाना है तो पहली बात तो ये है कि कोट की रेंज हमें पता होनी चाहिए, कोट इनवर्स की, क्योंकि यहाँ पे कोट इनवर्स फंक्शन है, कोट इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो 0 to π, यानी कि 0 और π के बीच में आना चाहिए आंसर। अगर मैं माइनस को ऐसे अंदर ले जा लूँ, कोट इनवर्स, इसको लिख दूँ कोट -π/3 और आंसर आ जाएगा इसका -π/3। तो हम देखते हैं ये बिलोंग नहीं करता है इसकी रेंज में। रेंज क्या है इसकी 0 to π है, कोट की जो रेंज है 0 to π है ओपन ब्रैकेट में। तो ये क्या करता है, इसकी रेंज में नहीं आ रहा क्योंकि नेगेटिव, इसमें सारे पॉजिटिव हैं 0 से π तक। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला काम हम नहीं करेंगे, माइनस को अंदर नहीं पहुंचाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे π-θ। क्या करेंगे, इसको तो कोट इनवर्स ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोट π-π/3। आया समझ में, π-π/3, क्योंकि कोट π-θ क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला इसमें ऑपरेशन लगा दिया, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी कि कोट π-θ इक्वल टू माइनस कोट थीटा। तो यहाँ पे मैंने ये समझ लो कि कोट π-θ इक्वल टू माइनस कोट थीटा उल्टा कर रखा। ठीक है, तो ये अब खुल जाएगा, अब इसकी आ जाएगा कोट इनवर्स कोट 3π - π 2π/3, और हम देखते हैं 2π/3 जो है 0 और π के बीच में आ रहा है, इसका आंसर 2π/3 ही आएगा। ये बिलोंग करता है 0 to π। ठीक है ना, 2π/3 का मतलब कितना होता है 120। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट करनी है एज अ होमवर्क, और मुझे सभी सेंड करेंगे क्योंकि बच्चों का बहुत कम रिप्लाई आ रहा है, तो सभी मुझे सेंड करेंगे। थोड़ा ऑनलाइन क्लास में यही प्रॉब्लम है कि बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। ओके, अपना अपना होमवर्क मुझे सेंड करेंगे सभी। ठीक है ना, ओके।